हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में सब कुशल मंगल होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, ईमेल्स आ रहे थे कि सर आपकी क्लास कब से स्टार्ट होगी। आप सभी की क्लास आज से स्टार्ट हो गई है। आज आपकी पहली क्लास होने वाली है और इस फर्स्ट क्लास में आप सभी ये समझेंगे कि आपको ट्रिपल-सी मई एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करनी है, अभी तक जो पढ़ा है उसको कैसे रिवाइज करना है और इससे पहले जो क्लास हम करा चुके हैं उसमें से कौन कौन से क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्लास आपको देखना है। दूसरा, आपके एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो किस किस टॉपिक से आएंगे तो इसके बारे में समझेंगे। तो ये जो फर्स्ट क्लास है ये आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका ट्रिपल-सी का एग्जाम मई मंथ में होने वाला है, चाहे जून में होने वाला हो और चाहे आपका एग्जाम जुलाई में होने वाला हो, आगे आप ट्रिपल-सी एग्जाम देना सोच रहे हो, आप सब के लिए आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिक आप समझेंगे कि आखिर ट्रिपल-सी में क्या क्या पूछता है और हमें तैयारी कैसे करनी है। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके सिलेबस से, क्योंकि जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम ट्रिपल-सी का सिलेबस देखें तो इसमें टोटल आपके 9 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आपका होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी यहाँ पर हमें कंप्यूटर के बारे में समझना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अभी इसका डिटेल में भी हम आपको बताएंगे कि इसमें डिटेल्ड सिलेबस क्या है और इसमें क्या क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक रहेगा आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ना होगा। तीसरा टॉपिक रहेगा आपका वर्ड प्रोसेसिंग, हमें वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में भी पढ़ना होगा। लेकिन अब सवाल ये होगा कि सर वर्ड प्रोसेसिंग में कौन सा पढ़ना पड़ेगा? वर्ड प्रोसेसिंग में तो कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो यहाँ पर सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है आपको लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ना होगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर से सवाल आएंगे यहाँ पर। फिर अगला जो है आपका वो है स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट में क्या पढ़ना पड़ेगा? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क नाम का सॉफ्टवेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो एक्सेल भी आपका स्प्रेडशीट है और एमएस वर्ड भी आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन यहाँ से सवाल नहीं बनेगा। आपके सिलेबस में राइटर और कैल्क को शामिल किया है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर कौन सा पढ़ना पड़ेगा? तो आपने कहा सर यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो पावर पॉइंट भी प्रेजेंटेशन है एमएस ऑफिस का, लेकिन आपके सिलेबस में लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस दिया गया है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से समझना होगा आपके लिए। उसके बाद में 6 नंबर का जो चैप्टर है वो है आपका इंटरनेट एंड www, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www। तो यहाँ पर इंटरनेट के बारे में समझना है, www के बारे में समझना है, बहुत ही डिटेल में यहाँ पर चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता होगी। अगला जो टॉपिक है वो है आपका ईमेल से संबंधित, तो ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। अब ईमेल के बारे में, सोशल नेटवर्किंग के बारे में जैसे व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब समझना है। और ई गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में, जो ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं उनके बारे में। अगला है आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। जो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हैं और एप्लीकेशंस हैं जैसे यूपीआई हो गया, वीमैप हो गया, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, ये सब चीज़ें आपको समझनी है। उसके बाद में ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। अब यहाँ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी का जो टॉपिक दिया गया है तो इससे भी कई सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो अभी तो आपने मोटा मोटा सिलेबस समझा है कि आपके टॉपिक क्या है, अभी डिटेल्ड सिलेबस नहीं समझा है, केवल टॉपिक आपने समझे हैं। अब हम बात करते हैं उन क्लासेस की जो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, और वो ऐसी क्लास हैं जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्लास काफ़ी पहले करा चुके हैं लेकिन अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी को देखना है। देखिए आपका जो सिलेबस है, ट्रिपल-सी का जो नया सिलेबस है, ठीक है, वो 2019 में आया था। न्यू सिलेबस जो चेंज हुआ था वो 2019 में आया था। तो 2019 के बाद का जितना भी कंटेंट है वो सब आज भी आपके लिए उतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना पहले था। ठीक है, क्योंकि 2019 के बाद में सिलेबस आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्लास सब पढ़ाए गए थे। जब सिलेबस नया नया आया था उसी समय हमने ये सब क्लास आपको रिकॉर्ड किए थे। जैसे ट्रिपल-सी एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज नाम की एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर है जो हमने जुलाई में कराई थी प्रीवियस ईयर में, और ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगा। ये जब आप सारे क्लास करेंगे, एक सीरीज वाइज हमने यहाँ पे बना दिया है, तो इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। हर यहाँ पर टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है। ठीक है, दूसरा जो आपका प्लेलिस्ट होगा वो प्रीवियस पेपर का होगा। अब जैसा आप जानते हैं कि जब भी बच्चों के एग्जाम्स होते हैं तो वो हमारे पास प्रश्न भेजते हैं और उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में शामिल करते हैं। तो जो भी बच्चों ने प्रश्न हमारे पास भेजे हैं वो हमने अपनी क्लास में शामिल किए हैं।
हैं उनको भी आप देखोगे तो थोड़ा सा आइडिया आपके पास आएगा कि हाँ भाई किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये प्रीवियस पेपर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप CCCbyfirst.com पर विजिट कर लें और वहाँ पर प्रीवियस पेपर में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये 2 प्लेलिस्ट आपके लिए हो गई। तीसरा है CCC लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट। अब लिब्रे ऑफिस में क्या होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क होगा और इम्प्रेस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विद प्रैक्टिकल हमने ये समझाया है ताकि जिन बच्चों के पास में कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है वो भी थोड़ा प्रैक्टिकली समझ पाए, देख पाए, ताकि आपको आसानी से याद रहे कि मेनू बार क्या होता है ना, साइड बार क्या होता है, स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर समझ पाएंगे। तो ये जो प्लेलिस्ट 3 आपकी यहाँ दी गई हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जो भी बच्चा CCC का एग्जाम देने जा रहा है या आगे देगा उसको तो ये अवश्य देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। और उसके बाद कल से यहाँ पर हम आपको डेली 8:30 बजे क्लास देंगे, जहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ करवाएंगे। वो आपको करना है, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है और हम कोशिश करेंगे कि PDF भी डे बाय डे डेली आपको मिलते रहें। ओके, चलिए बाकी आप सभी को जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। www.CCCbyfirst.com पर आप विजिट करेंगे, वहां पर भी हमने एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है होम पेज पर, या फिर सीधे गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहां पर आप CCC बायफर्स्ट सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसको रजिस्टर कर लेना है, लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर भी बहुत सारे क्लास आपको मिलेंगे, आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो नोट्स का एक ऑप्शन दिया होगा वहां पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। इस नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन डाउनलोड करने में, रजिस्टर करने में या बैच लेने में, तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनका भी जून में एग्जाम होने वाला है आप सभी के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर बैच चल रहा है, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनका मई में एग्जाम है अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लोग भी मई बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सारे क्लास जो हो चुके हैं वो सब आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आप उन्हें आराम से देख सकते हैं और PDF भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जो नाइलेट का स्टूडेंट पोर्टल है, इस पोर्टल पर। तो आप जैसे ही नाइलेट के इस पोर्टल पर आप आते हैं तो यहाँ से सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं पहले ये समझते हैं। देखिए, जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, राइट साइड में आपको यहाँ दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आपको बस क्लिक कर देना है, या फिर आप सर्टिफिकेट कोर्सेज पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं अप्लाई ऑनलाइन। एक दूसरा वेबसाइट भी है नाइलेट का, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिलहाल हम यहाँ से करके दिखाते हैं। और यहाँ देखो सेकेंड नंबर पर जो दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। तो सेकेंड नंबर पर क्या दिया है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है सेकेंड नंबर पे। हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो इस प्रकार से आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। अब ये फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आगे देगा कि भाई फॉर्म हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर डाउनलोड सिलेबस लिखा गया है, आप बस यहाँ क्लिक करें। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। अब ये सिलेबस आपका देखिए डाउनलोड हो चुका है, समझ रहे हो। तो अब देखो यहाँ पर लिखा है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, यानी CCC का ये सिलेबस है और यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्टिव समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा और नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका ड्यूरेशन भी बताया गया है कि कितने घंटे का कोर्स है और इसकी एलिजिबिलिटी भी बताई गई है कि कौन इस कोर्स को कर सकता है। तो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग एंड अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन इन कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। जॉब रोल की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड सोशल मीडिया ऑपरेटर। ओके, अब ये आपका सिलेबस है जो कि बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस बनाया गया है। जैसे मैं बता रहा था चैप्टर नंबर 1 जो कि है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो इसमें टॉपिक समझिएगा। सबसे पहले तो दिया है इंट्रोडक्शन, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद में दिया गया है कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट्स। अब कंप्यूटर और उसके लेटेस्ट IT गैजेट के बारे में जानकारी लेनी है। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, IT गैजेट्स एंड दियर एप्लीकेशन, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर में आपको क्या पढ़ना होगा, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, इनपुट डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में, ये आपका हार्डवेयर का पार्ट हो गया। सॉफ्टवेयर में क्या पढ़ना होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप्स। इसके बाद समरी एंड मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर आ जाएगा। तो ये पहला आपका चैप्टर है। इसी प्रकार से सेकंड में देखेंगे तो ये है आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको भी बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या क्या समझना है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में देखोगे तो आप बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स,
उसके बाद यूजर इंटरफेस, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ठीक है। उसके बाद में टास्क बार क्या है, आइकन क्या है, शॉर्टकट आइकन क्या है, एप्लीकेशन को कैसे रन कर सकते हैं, ठीक है, माउस को कैसे यूज़ करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को कैसे चेंज कर सकते हैं, डेट एंड टाइम कैसे चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी कैसे चेंज कर सकते हैं, रिमूव कैसे हम ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर, तो कैसे इसको हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट है, फाइल एक्सटेंशन है, आपकी समरी एंड मॉडल क्वेश्चन आंसर। तो इसको आराम से थोड़ा बैठ करके इसको समझना है, इसको आप डाउनलोड करें और हो सके तो अपनी कॉपी पर ये पूरा सिलेबस नोट डाउन करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ हर एक टॉपिक बताया है कि भाई ये आपको पढ़ना है और उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तीसरा है वर्ड प्रोसेसिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ना पड़ेगा और इसमें लिखा है साफ साफ वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स में आपको समझना क्या है, ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज कैसे आप ओपन कर सकते हैं, फिर टाइटल बार क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है, साइड बार क्या होता है, इसमें क्या क्या कमांड्स होती हैं, वो सब चीज़ें समझनी है, कैसे नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और ये सब जैसे मैं बता रहा था लिब्रे ऑफिस नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें सब कुछ पढ़ाया है हमने। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स है, ओपन कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे, सेव एज कैसे करेंगे, क्लोज डॉक्यूमेंट करना है, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, पीडीएफ फाइल एंड सेविंग अ डॉक्यूमेंट एज ए पीडीएफ फाइल, तो किसी डॉक्यूमेंट को कैसे पीडीएफ में बना सकते हैं, ये सब समझने की आवश्यकता है। पूरा बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसे दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आप इसे डाउनलोड करो, इसको समझो कि भाई इसमें क्या क्या टॉपिक हैं और बाकी ये सारे टॉपिक हमने आपको पढ़ाए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। और जो साथी जैसे अभी मैंने बताया कि आप अगर जून वाला बैच या मई वाला बैच लेना चाहते हैं तो आप सभी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर ये सब हमने डिटेल में आपको समझा रखा है। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से टोटल आपके 9 चैप्टर है, ये आपको समझने हैं और इसके बाद में आप सभी को अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। जिनका भी मई में एग्जाम है आप सभी को 8:30 बजे क्लास करनी है, जून में एग्जाम है उनको भी 8:30 पे क्लास ज्वाइन करनी है। ओके, तो आपने समझा है कि भाई कैसे आप सभी को तैयारी करनी है और क्या क्या पढ़ना है। तो हमने आपको ये समझा दिया है कि आपका सिलेबस क्या है, हमने आपको ये भी बता दिया है कि 8:30 बजे आपकी क्लास आएगी, है ना, शाम को, जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और हमने आपको ये भी बता दिया है कि हमने इससे पहले जो क्लास दिए हैं उनमें से कौन कौन से देखना है, तो आप हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर ये जो हमने यहाँ पर 3 प्लेलिस्ट लिखी हैं इनको खोजो, इनको ढूंढो और उनको पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो जितना भी समय आपके पास बचा है 10, 12, 20 दिन का, उसमें भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी जो पैड बच्चे कोर्स लिए हैं, आप सभी को अपना जो कोर्स है वो रिवाइज करना है और यहाँ पर 8:30 बजे आकर के प्रैक्टिस करनी है। ओके, इसी प्रकार से आप सभी को तैयारी करते रहना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। दूसरा, उन बच्चों के लिए जो SSC का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप सभी SSC का फॉर्म अभी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म तो आप कभी भी भर सकते हैं, जब चाहें तब भर सकते हैं, तो आज भर सकते हैं, अभी भर सकते हैं। अगर अभी आप फॉर्म भर देंगे तो अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है, मई आता है, और मई के बाद कौन सा आता है, जून आता है। तो अगर आप अभी फॉर्म भर देंगे तो आपका एग्जाम मई को छोड़ दो, जून में हो जाएगा। जिस मंथ फॉर्म भरते हैं उसके बाद 1 माह छोड़ो, अगले माह में एग्जाम हो जाएगा। और दूसरा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसका प्रिंट आउट अवश्य निकाल लिया करें। बहुत सारे बच्चों में फिर बाद में प्रॉब्लम होती है कि सर हमारा डीओबी गलत बता रहा है या फिर जो भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप सभी जब फॉर्म भरें तो उसका प्रिंट आउट ले लें, उसकी हार्ड कॉपी ले लें और उस पर ध्यान देना। उस पर लिखा होता है एग्जाम साइकिल और उसके आगे लिखा होता है, अगर आप अप्रैल में फॉर्म भर रहे हैं ना, तो आगे लिखा होगा जून 2023। इसका मतलब एग्जाम जून में होगा आपका। तो एग्जाम साइकिल तो पहले ही लिख कर आ जाता है कि एग्जाम आपका होगा कब, और अभी फॉर्म भरो, जून में एग्जाम हो जाएगा। जून वाला बैच फटाफट से आप SSC बाईफासिलिटी मोबाइल एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर लीजिएगा। बैच का जो प्राइस है वो 799 है, लेकिन अभी आप उसे 399 में ही ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत शानदार बैच है। पूरा जो हमने भी आपको यहाँ पर सिलेबस दिखाया है, ये सब थ्योरी में कंप्लीट किया है। सभी के नोट्स अवेलेबल हैं, बाइलिंगुअल आपका कंटेंट वहाँ पर दिया गया है, और साथ ही साथ हम वहाँ पर ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। और जो थ्योरी में पढ़ाते हैं उसके फिर MCQ भी तैयार किए हैं, और वो MCQ भी हम आपको समझाते हैं, ताकि आपको ये भी समझ आए कि आपके एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं और कैसे आपको जवाब करने हैं। तो इस बैच को आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 399 में। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल शाम 8:30 बजे। तब तक ले जय हिंद।